सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र में सुनार नदी पर बने राजघाट बांध पर नहाने के दौरान दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मृतकों की पहचान तैयब सैयद और उसके छोटे भाई अल्ताफ निवासी बीना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई शादी समारोह में शामिल होने अपने रिश्तेदार गुड्डू खान के घर केसली आए थे और नहाने के लिए बांध पर पहुंचे दोनों भाई गहरे पानी में फिसल गए। वही एक भाई को बचाने के प्रयास में दूसरा भी डूब गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सर्चिंग के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला। वही केसली थाना प्रभारी लोकेश पटेल ने बताया कि दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। तो वही सागर जिले के सुर्खी थाना अंतर्गत बिलहरा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम सींगना में इंद्राज रजक की मौत के बाद रविवार को परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक की पत्नी अनीता रजक ने बताया कि 22 नवंबर की रात इंद्राज ने प्रकाश, राकेश और उनके साथियों द्वारा हत्या की धमकी देने की बात कही थी। वे दुकान पर बुलाने की बात कहकर घर से निकले और अगली सुबह प्रकाश के घर के पास बेहोशी की हालत में मिले। परिजन उन्हें घर लाए, जहां एक उल्टी के बाद उनकी मौत हो गई। वही परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजन विरोध स्वरूप सड़क पर बैठ गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त कराया। तो वही सागर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गुम होने के बाद पुलिस ने 36 घंटे की मेहनत से उन्हें खोज निकाला। ग्वालियर से 21 नवंबर को बस में बैठकर आई महिला घर नहीं पहुंची। परिजन ने तलाश की, लेकिन न मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई। वही पुलिस ने शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की। जांच के दौरान मोतीनगर थाना क्षेत्र के एक मंदिर में बुजुर्ग महिला बैठी मिली। वही आरक्षक सत्येंद्र सिंह ने पहचान कर उन्हें कंट्रोल रूम पहुंचाया, जहां बेटे किशन बाथम ने पहचान की और मां को घर ले गए। इसके बाद परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। वही बीना खुरई रोड पर 1.5 महीने पहले ओवरलोड ऑटो से गिरकर 8 वर्षीय बच्ची की मौत के बावजूद ओवरलोडिंग की समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों और वापस जाने वाले वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां ठूंस कर भरी जा रही हैं और यात्री सुरक्षा की अनदेखी करते हुए लोडिंग वाहनों की छतों और डाले पर सवारियां बैठाई जा रही हैं। बता दें कि 4 सीटर ऑटो में 15 से 20 और 8 सीटर मैजिक में 25 से 30 लोगों को बैठाकर यात्रा कराई जा रही है। बता दें कि 8 अक्टूबर को बारधा से बीना स्कूल जा रही बच्ची की ऑटो से गिरकर मौत के बाद प्रशासन ने कुछ दिनों तक कार्रवाई की थी, लेकिन अब यह ठंडे बस्ते में चली गई है। वही ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल आने जाने में सबसे ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। वही लोगों की जान खतरे में डालने वाले इन वाहनों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग है। तो वही बीना में विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के विजय होते ही शनिवार की शाम को बीना के सर्वोदय चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। झारखंड और मध्य प्रदेश के विजयपुर में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सर्वोदय चौराहा पर एकत्रित हुए और आतिशबाजी की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभु सिंह ठाकुर ने विजयपुर की जीत को एक ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा, यह जीत जनता की जीत है। जो निर्णय आया वह वास्तव में स्वागत योग्य है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे रामनिवास रावत को
कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, लेकिन जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उनके साथ ऐसा ही हश्र होता है। तो वही जो व्यक्ति अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को भूलता है, उसे प्रकृति माफ नहीं करती। यह विचार सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के सभागार में आयोजित किया गया। विधायक ने कहा कि सागर जिले के ऐरण क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास जारी है और इसे शीघ्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलेगा। उन्होंने सागर के इतिहास को लिपिबद्ध कर पुस्तक का रूप देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वही कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी सुखदेव तिवारी ने नजरबाग की ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डाला, जिसे महात्मा गांधी का ठहराव स्थल होने का गौरव प्राप्त है। अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय ने कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति को सहेजने के महत्व पर बल दिया। तो वही सागर की शासकीय मोतीलाल बंगुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एत में एनसीसी दिवस समारोह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ड्राइंग प्रतियोगिता के माध्यम से कैडेट्स ने देशभक्ति का संदेश दिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में 7 MPGBN के कमांडिंग ऑफिसर की ओर से सूबेदार मेजर सतीश कुमार ने कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने साहस और निर्णय लेने की क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला। हवलदार रिक बहादुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। वही विद्यालय के प्राचार्य विनय कुमार दुबे ने एनसीसी के अनुशासन और व्यक्तित्व विकास में योगदान पर चर्चा की। वही समारोह का समापन एनसीसी गीत के साथ हुआ। तो वही बीना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रविवार को एक स्पेशल ट्रेन से टकराकर सांड घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गौ सेवा समिति के सदस्य और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि भोपाल से झांसी जा रही ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान ट्रैक पर घूम रहे सांड को टक्कर लग गई। वही आरपीएफ जवानों ने यात्रियों की मदद से सांड को प्लेटफॉर्म पर लाकर गौ सेवा समिति को सूचना दी। गौ सेवा समिति के सदस्य राजेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर सांड का प्राथमिक उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। समिति के सदस्यों ने त्वरित कार्यवाही से सांड की जान बचाई। तो वही सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक और दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग के समर्थन में दैनिक भास्कर के तत्वावधान में 25 नवंबर को 6.5 किलोमीटर लंबी माला अर्पित की जाएगी। यह आयोजन सुबह 7 बजे 3 बत्ती स्थित गौर प्रतिमा से विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रतिमा तक होगा। इस अभियान को सागर वासियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब तक 220 से अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक संगठनों ने समर्थन दिया है। वही फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव, आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी ने भी लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। बता दें कि डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिलाने की मांग 1970 से की जा रही है। ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियानों से लेकर संसद और जंतर मंतर तक यह मांग उठाई जा चुकी है। तो वही झाड़ फूंक के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को द्वितीय जिला न्यायाधीश ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ लोकेश दुबे ने की। वही मामले की जानकारी के अनुसार मई-जून 2023 में बांसा तारखेड़ा जिला दमोह निवासी देवेंद्र पटेल एक ग्राम में 15 दिनों से झाड़ फूंक कर रहा था। नाबालिग की आंखों में 1 वर्ष से दर्द रहता था, जिस कारण परिजन नाबालिग को देवेंद्र के पास ले गए, जहां पर देवेंद्र बोला कि घर आकर अच्छे से झाड़ दूंगा। वही 6 जून की रात करीब 8 बजे देवेंद्र नाबालिग के घर पहुंचा, जहां पर उसने झाड़ फूंक के लिए परिजन को घर के बाहर कर दिया और झाड़ फूंक के बहाने कमरे से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग के शोर मचाने पर परिजन आ गए और आरोपी को दबोच लिया तथा पुलिस थाने लाए, जहां पर पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्या हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।